वज़ीर-ए-आला पंजाब का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर, मार्का के हीरोज़ को सलाम अकीदत। मरियम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और एयर मार्शल को खराज तहसीन बोली, मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब कर दिया। मार्का हक ने साबित कर दिया हम अमन पसंद हैं, मगर वक्त आए तो बुनियादुल मरसूस भी हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ सिफारती सतह पर कामयाबियां समेटी बल्कि मौशी तौर पर भी मुश्किल हालात में मुस्तहकम रहा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई राह पर लेकर गया। चीन के साथ होने वाले मुआहदों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। मुआवने खसूसी सनत व पैदावार हारून अख्तर खान का पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का खिताब बोले, पाकिस्तान में सनती शोबे की तामीर नौ के लिए चीन ताउन कर रहा है। एनर्जी स्टोरेज के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। रात पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे महंगा, नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 15 रुपए महंगा करके 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर कर दिया गया। शहरी महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। भुल ही गए, रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸੁਬਹ ਤੇਲ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੇ। रात ਨੂੰ 8 बजे मार्केटा बंद हो जाती ने, खत्म काम। बहुत मुश्किल है, महंगा ही होगा, सस्ता कहाँ होगा, जो देख रहे हैं आप। यही कहेंगे कि गरीब आवाम को तो पिसा दिया, ख़त्म कर दिया। रुपया भी बढ़ता है ना तो गरीब बंदा बेचारा अपने सारे मैनेजमेंट देखता है कि मैंने अब क्या करना है, क्या करूं, तो बड़ी परेशानी है। घटना चाहिए भैन, घटना तो सारी दुनिया में पता है घटना चाहिए, मगर यह कि साढ़े नाल जुल्म हो रहा है। अब को किन्ने का पवाया ही 300 का भी तेल नहीं पवाया, फड़ांगे तो पैसे भान तेल पवावांगे ना यार। महंगाई है तो भान हुण 2 दिन बाद पता चलेगा जो रेट बढ़ने शुरू होंगे। ये दौर ना वापस जा रहा है। जैसे वो पहले साइकिलें टांगे वगैरह आते थे ना, अब वो रक्शे का किराया देख लें, वो उससे भी ज़्यादा है। अब एक बंदा स्टेशन आया जाए तो उसको जेब में 200 रुपये होना चाहिए, कम से कम 200 रुपये होना चाहिए। अब वो टांगे वाला होगा, ना पेट्रोल होगा, ना वो 10 रुपये का चारा खिलाना है, वापस आपको उसी दौर में लेके जा रही है। सर आधा फ़र्क पड़ता है। अब जिससे भी चीज़ लेने जाओ तो वो कहता है जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब वहाँ पे हम क्या करें? अब उसको यही रीज़न मिला है पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल महंगा होता है आपको भी पता है, फिर आप कुछ नहीं कह सकते, चलो यार दे दे। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हर हफ्ते पेट्रोल महंगा कर रही, महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। खुदारा अवाम पर रहम करें और पेट्रोल सस्ता करें। घरों का किचन चलाना मुश्किल हो चुका, पेट्रोल कैसे डलवाएं? ने 5 गुड्स ट्रांसपोर्ट ने 10% किराए बढ़ा दिए। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली कहते हैं यक्कुम और 8 मई को डीजल की निरखों में इजाफे के सबब किरायों में इजाफा किया। यक्कुम मई को डीजल का रेट बढ़ा लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने किराए नहीं बढ़ाए थे। गुज़श्ता रात के इजाफे के बाद मजबूरन किरायों में इजाफा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। आज फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने इसे कमाई का जरिया बनाया हुआ है। तालिब इल्म, मजदूर और बाइकियां चलाने वाले हुकूमती टैक्सों का बोझ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान तबके की शाखर्चियां और मराद जारी हैं। अरबों रुपए के जहाज प्रोटोकॉल, ये दोहरा निज़ाम ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महंगाई की मारी अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। लहसुन 620, अदरक 400, लीमू 500, सब्ज मिर्च 150, टींडे 200 रुपए किलो में फरोख्त। गोभी 150, शलजम 100, भिंडी 160, शिमला मिर्च 120, मटर और मेथी 200, मूंगरे 120 रुपए के किलो हो गए। आम 550, सेब 540, खुबानी और फालसा 500, पपीता 400, आड़ू 350, स्ट्रॉबेरी 300, खरबूजा 180 रुपए किलो में दस्तयाब।
पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में 15 रुपए कमी। मुर्गी का गोश्त 540 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 620 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपए कमी रिकॉर्ड। होलसेल रेट 359, परचून बाजार में 373 रुपए का किलो हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत 230 रुपए हो गई। पेटी 6780 रुपए में दस्तयाब। बाघों के शहर का रंग बदलता मौसम। सुबह सवेरे बादलों और सूरज की आंख मचोली। इस वक्त सूरज के जलवे। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 47% तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताहाल बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। पीडीएमए ने भी 11 मई तक हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत इजलास। तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा। सूबाई वज़ीर को 52 शहरों में महकमा बल्दियात की ज़ेरे निगरानी तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग। बेशतर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स की तामीर आखिरी मराहिल में है। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। मानसून से कबल वाटर टैंक्स की तामीर मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाए। वज़ीर बल्दियात की हिदायत। बोले बचाई गई रकम PDP स्कीमों पर ही लगाई जाएगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेरे सदारत तरक्याती मनसूबों बारे इजलास। बिलाल यासीन का जारी मनसूबों को 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ। बोले तमाम अजला के प्रोजेक्ट्स की सख्त मॉनिटरिंग होगी। सुस्त रवि का मुजाहिरा करने की कोई गुंजाइश नहीं। सख्त गर्मी के पेश नज़र फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाली पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रेलवे स्टेशन और दरबार तौसी मनसूबे को जल्द मुकम्मल करना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ओमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेरे सदारत इजलास। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, चौधरी शाफे हुसैन, बिलाल अकबर और आशिक किरमानी की खसूसी शिरकत। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद की अमन ओमान की सूरत हाल, ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के इंतजाम बारे ब्रीफिंग। काबीना कमेटी ने मुख्तलिफ अजला में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तैनातियों की मंजूरी दे दी। भारत के खिलाफ मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न। लिबर्टी चौक में शानदार कॉन्सर्ट का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। आइमा बेग, साहिर अली बग्गा, निमरा मेहरा और दीगर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मिली नगमों और गानों के जरिए शुरका का लहू गरमाया। पाक अफवाज की शुजात को खराज तहसीन पेश किया गया। जश्न फतह के सिलसिले में तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 10 मई को खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगी। तकरीबात में वुज़रा, अरकान असेंबली और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की लिबर्टी चौक आमद म्यूजिकल नाइट में शिरकत। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मरियम औरंगजेब का शुरका से खिताब। बोली नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर दिफाई तौर पर मजबूत किया। दुश्मन भारत के गलूल को खाक में मिला दिया। अब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। बुज़दिल दुश्मन के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल। मार्का हक की शहर भर में तकरीबात जारी। CCPO की कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। बिलाल सद्दीक कमियाना बोले शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। गाजियों की शुजात को सलाम पेश करते हैं। सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों से तकरीबात और रैलियों की डिजिटल निगरानी की जाए। मुल्क की बका और सालमियत के लिए लाहौर पुलिस अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। ट्रैफिक वार्डन्स ने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। ट्रैफिक वार्डन्स ने सड़क पर बेहोश होने वाली राहगीर को फौरी CPR देते हुए जान बचाई। CTO ने ट्रैफिक वार्डन अली अकबर राशिद और असिस्टेंट अब्दुल माजिद को 5-5 हज़ार रुपए इनाम और तारीफी असनाद दी। सैयद अब्दुल रहीम शराजी बोले ट्रैफिक पुलिस के एहलकार का इकदाम पेशावराना जिम्मेदारी का मज़हर है। ऐसे इकदाम सड़कों पर इंसानियत और खिदमत के जज्बे की एक शानदार मिसाल है।
जिला अटक में रेत के ठेके की आड़ में सोना निकालने का मामला 1 साल तक निकाले गए सोने की मालियत सरकारी खजाने में जमा करवाने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक जावेद इकबाल निजी कंपनी की अपील पर 11 मई को समाअत करेंगे। यूट्यूबर रजब भट्ट को अदालत पेशी पर पुलिस प्रोटोकॉल देने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाईकोर्ट ने फिरिकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पलविशा अब्दुल अहद की दरख्वास्त पर 11 मई को समाअत की। दरख्वास्त में आईजी पंजाब, डीआईजी सिक्योरिटी और रजब भट्ट को फरीक बनाया है। यूएचएस ने एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर की रिहाब मीर की पहली पोजीशन। फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस इम्तिहान में 5171 तलबा कामयाब करार। 45 मेडिकल कॉलेजों के 6283 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। इम्तिहान में तलबा का कामयाबी का तनासुब 83.82% रहा। और बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम को जानबूझकर अनफिट करार दिए जाने की खबरें बेबुनियाद करार। ज़राए पीसीबी के मुताबिक बाबर आजम को गुज़िश्ता रोज नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने की तकलीफ हुई, जिस पर उन्होंने नेट सेशन खत्म कर दिया। स्कैन की रिपोर्ट के बाद पीसीबी ने बाज़ाब्ता ऐलान किया।